हेलो गाइस, आई एम अंकित कुमार और मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा ब्लड के बारे में। ब्लड को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट प्लाज्मा और दूसरा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा जो होता है वो 55% ऑफ ब्लड होता है, जबकि फॉर्म्ड एलिमेंट जो होता है वो 45% ऑफ ब्लड होता है। बात करेंगे अगर प्लाज्मा का, तो प्लाज्मा को तीन भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है प्रोटीन, सेकंड न्यूट्रिएंट और थर्ड मिनरल। न्यूट्रिएंट में होता है Na+, Ca+, E+ और Mg++। मिनरल्स का बात करते हैं तो क्या होगा, तो ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड लिपिड्स। प्रोटीन को फर्दर हम लोग तीन भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट एल्ब्यूमिन, सेकंड ग्लोब्यूलिन, थर्ड फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन का काम होता है क्लॉटिंग करना। ग्लोब्यूलिन एंटीबॉडी बनाता है। फॉर्म्ड एलिमेंट को पढ़ते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में, फॉर्म्ड एलिमेंट को तीन भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इरिथ्रोसाइट्स, आरबीसी। सेकंड लिम्फोसाइट, जिसको बोलते हैं हम लोग डब्ल्यूबीसी। और एक होता है प्लेटलेट्स। लिम्फोसाइट को, डब्ल्यूबीसी को हम लोग डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस एंड नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म, दो भागों में। फर्स्ट ग्रेनुलेटेड, सेकंड ए ग्रेनुलेटेड। ग्रेनुलेटेड को हम लोग तीन भागों में डिवाइड करते हैं, इस्नोफिल्स, वेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। और ए ग्रेनुलेटेड होता है लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। अब डिटेल आगे पढ़ेंगे हम लोग। चलिए बात करते हैं डिटेल में ब्लड के बारे में बात करते हैं। तो स्टडी ऑफ ब्लड जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग हेमेटोलॉजी। प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन, जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है उसके प्रोसेस को बोलते हैं हीमोपोएसिस। और ये कहाँ होता है, तो बोन मैरो में। कलर का बात करते हैं तो कलर, ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है। पीएच का बात करते हैं तो 7.3 to 7.4 होता है। स्लाइटली एल्कलाइन, मतलब हल्का एल्कलाइन के जैसा होता है। 7 to, अगर बॉडी वेट का बात करते हैं तो 7 to 8% होता है बॉडी वेट का टोटल। 5 to 6 लीटर जो वॉल्यूम होता है वो मेल में होता है 5 to 6 लीटर, और 4 to 5 लीटर जो होता है वो फीमेल में वॉल्यूम होता है ब्लड का। सेल्स ऑफ ब्लड जो स्पेशल कैरेक्टर होता है ब्लड का, जिसमें पावर ऑफ डिवीजन नहीं होता है। फाइबर आर कंप्लीटली एब्सेंट इन ब्लड। प्लाज्मा को हम लोग डिवाइड किए थे ब्लड को, तो प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। तो स्ट्रॉ कलर का होता है, लिक्विड होता है, स्ट्रॉ कलर का लिक्विड होता है। ब्लड प्लाज्मा जो कंटेंट होता है उसमें 90 to 92% वाटर होता है एंड 8 to 10% जो होता है वो सॉलिड्स होता है। प्लाज्मा को हम लोग फर्दर तीन भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है प्रोटीन, जो 6 to 8% होता है ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन ऑफ प्लाज्मा। दीज आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। और प्रोटीन को भी हम लोग डिवाइड करते हैं तीन भागों में। एक होता है एल्ब्यूलिन, जो हेल्प्स करता है ऑस्मोटिक बैलेंस में। ये स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन होता है, 4% ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन होता है। प्रोटीन का दूसरा पार्ट होता है ग्लोब्यूलिन, और ग्लोब्यूलिन जो होता है वो 2 to 2.5% ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन होता है। और ये काम क्या करता है, तो ट्रांसपोर्ट का, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। और एक और भी काम करता है फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, जो काम होता है एंटीबॉडी का काम करता है ये ग्लोब्यूलिन, प्रोड्यूस बाय एंड सिंथेसाइज्ड बाय लिवर एंड लिम्फोइड ऑर्गन। एंटीबॉडी के बारे में कुछ जान लेते हैं। एंटीबॉडी को हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी बोलते हैं। और ये कितने टाइप का होता है, तो 5 टाइप का होता है। IgG एंटीबॉडी, G एंटीबॉडी A, एंटीबॉडी M, एंटीबॉडी D एंड एंटीबॉडी E। तीसरा हम लोग बात करेंगे फाइब्रिनोजेन के बारे में। ये क्या करता है, फर्स्टली तो ये तो 0.3% प्लाज्मा प्रोटीन का 0.3% होता है। दूसरा होता है ये लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन होता है, इसको लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन भी हम लोग बोल सकते हैं। थर्ड, ये क्या करता है, हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में।
ब्लड का जो थक्का बनाने का काम करता है वो फाइब्रिनोजेन करता है, प्रोड्यूस बाय लीवर। और इसका प्रोडक्शन कहाँ होता है? तो लीवर में। सीरम के बारे में कुछ जान लेते हैं। सीरम उसे बोलते हैं जिसमें अगर प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, अगर क्लॉटिंग फैक्टर प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर को हटा देते हैं तो वो क्या हो जाता है? सीरम। प्लाज्मा में हम लोग डिवाइड किए थे 3 टाइप का। तो फर्स्ट सेकंड जो है वो फर्स्ट था प्रोटीन, सेकंड जो जिसको डिवाइड किए थे वो है मिनरल। मिनरल जो होता है स्मॉल अमाउंट में होता है। कौन कौन मिनरल में कौन कौन होता है? तो Na+, Ca++, Mg++। ठीक है, बात करते हैं थर्ड में क्या डिवाइड किया था? तो न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट्स में क्या होता है? ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड लिपिड्स। यार तुम लोग, अब हम लोग ब्लड के बारे में, ब्लड को डिवाइड किए चलो 2 भागों में। फर्स्ट था प्लाज्मा। प्लाज्मा तो हम लोग पढ़ लिए, प्लाज्मा के टाइप्स पे भी पढ़ लिए। अब सेकंड है फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट में इरिथ्रोसाइट्स जिसको बोलते हैं आरबीसी। आरबीसी जो होता है वो मोस्ट एबंडेंट होता है, मतलब सबसे ज्यादा मिलता है आरबीसी। 5 to 5.5 मिलियन पर mm³ एडल्ट में होता है। इसका जो फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो, आरबीसी जो का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है? तो बोन मैरो में होता है। कहाँ होता है? तो रेड बोन मैरो में होता है। इसमें न्यूक्लियस डिवॉइड होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। ये बाइकॉन्केव इन शेप होते हैं। आरबीसी का लाइफ स्पान जो होता है वो 120 डे होता है। चेंजेस इन द साइज ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एंसोसाइटोसिस। आरबीसी के बारे में कुछ बच गया था, उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। ड्यू टू विटामिन B12 डिफिशियंसी, B12 के डिफिशियंसी से जो होता है आरबीसी का जो साइज होता है वो बड़ा हो जाता है, और बड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मैक्रोसाइट्स। और वहीं जब आयरन का डिफिशियंसी होता है तो उस समय जो आरबीसी का साइज होता है वो छोटा हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोसाइट्स। अब बात करते हैं एनीमिया कैसे होता है? तो डिक्रीज इन आरबीसी काउंट। अगर आरबीसी का काउंट कम हो रहा है तो एनीमिया हो सकता है। रिपर्चर आरबीसी आर रिमूव्ड फ्रॉम सर्कुलेशन एंड डिस्ट्रॉय बाय फिक्स फैगोसाइटिक माइक्रोफेज इन द स्प्लीन। ये क्या होता है? फैगोसाइट होकर जो रिपर्चर करता है आरबीसी, उस वो क्या होता है? स्प्लीन में इकट्ठा होता है, और स्प्लीन को क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। यानी आरबीसी इसको बोला जाता है, स्प्लीन को मुर्दा घर, आरबीसी का मुर्दा घर। चलिए हम लोग थोड़ा बात करते हैं हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन जो होता है वो 12 से 16 ग्राम होता है पर ml इन ब्लड। ब्लड में जो होता है वो 12 से 16 ग्राम होता है पर 100 ml ब्लड में। ये क्या होता है? तो आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है। गैस ट्रांसपोर्टिंग पिगमेंट इसे भी बोला जाता है। हीमोग्लोबिन को भी गैस ट्रांसपोर्टिंग पिगमेंट बोलते हैं। बात करते हैं अब ल्यूकोसाइट का। जो फॉर्म्ड एलिमेंट को हम लोग डिवाइड किए थे 3 भागों में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स, अब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी का। डब्ल्यूबीसी क्या होता है? तो कलरलेस होता है। क्यों कलरलेस होता है? तो इसमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, लेक ऑफ हीमोग्लोबिन। ये क्या होता है? न्यूक्लिएटेड होता है। जो कि आरबीसी का बात करते हैं तो आरबीसी न्यूक्लिएटेड नहीं था, वो न्यूक्लियस डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस था। काउंट इसका होता है 6000 से 8000 mm/³ और ये शॉर्ट लिव्ड होता है। चलिए डब्ल्यूबीसी को हम लोग डिवाइड किए थे 2 मेन कैटेगरी में, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस एंड नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बेसिस पे हम लोग 2 भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है ग्रेनुलेटेड, जिसमें ग्रेनुलेटेड, और दूसरा होता है एग्रेनुलेटेड। अब ग्रेनुलेटेड कितना टाइप का होता है? तो फर्दर 3 भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है स्नोफिल, सेकंड होता है वेसोफिल
और थर्ड होता है न्यूट्रोफिल्स। चलिए इसके बारे में कुछ इसके कैरेक्टर भी जानते हैं। तो ईस्नोफिल्स का काम होता है रेजिस्ट इन्फेक्शन और एलर्जिक रिएक्शन को, ठीक है। बेसोफिल्स का काम होता है सीक्रेट्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ हेपेरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटिन। ये सब जो एलर्जिक कॉज करते हैं, रिएक्शन जब होता है एलर्जिक उस समय रिलीज होता है हिस्टामिन, सेरोटिन एंड हेपेरिन। न्यूट्रोफिल्स जो होता है वो 60 to 65% होता है टोटल। फैगोसाइटिक इन नेचर होता है एंड डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड वायरस। ये क्या करता है तो बैक्टीरिया और वायरस को डिस्ट्रॉय करता है। बात करते हैं ग्रेनुलेटेड का। तो ए ग्रेनुलेटेड में मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट होता है। मोनोसाइट का बात करते हैं तो मोनोसाइट जो होता है वो 6 to 8% होता है। ऑल्सो कॉल्ड स्कैवेंजर्स ऑफ ब्लड बिकॉज दे इनगल्फ डैमेज डेड एंड डैमेज से जो ब्लड होते हैं उसको इनगल्फ करता है। बिट्स ऑफ ब्लड कार्पकल्स। चलिए मोनोसाइट के बाद हम बात करते हैं लिम्फोसाइट का। लिम्फोसाइट जो होता है वो 20 to 25% होता है और ये डिवाइड होता है टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स, और दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होता है इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। इम्यूनिटी, शरीर में जो इम्यूनिटी होता है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। कुछ बात करते हैं एक्स्ट्रा नॉलेज के बारे में। टी किलर जो होता है वो डायरेक्ट किल करता है माइक्रोब्स को और प्रोटेक्ट करता है इम्यून सिस्टम को। इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है कौन? टी किलर। और बी लिम्फोसाइट जो होता है वो प्रोड्यूस एंड ट्रांसपोर्ट एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कौन करता है? तो बी लिम्फोसाइट। वो प्रोड्यूस भी करता है और ट्रांसपोर्ट भी करता है। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स का। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं और प्रोड्यूस फ्रॉम मेगाकैरियोट्स। ये क्या होता है तो कहां से प्रोड्यूस होता है? तो मेगाकैरियोट से प्रोड्यूस होता है। लाइफ स्पैन जो होता है वो 2 to 4 डेज होता है। साइज जो होता है वो 2 to 3 माइक्रोन होता है। नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। काउंट जो होता है वो 1.5 to 3.5 लाख पर mm क्यूब होता है। ओवल इन शेप होता है और बाइकन्वेक्स होता है। ओवल या बाइकन्वेक्स होता है। इट्स इन्वॉल्व इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड। प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड का कोगुलेशन करना यानी क्लॉटिंग करने का हेल्प करना, ठीक है। बात करते हैं डिक्रीज इन नंबर ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अगर ब्लड में जो प्लेटलेट्स का मात्रा कम होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्रिटिकल काउंट जो होता है वो 40,000 पर mm क्यूब होता है। इफ लेस देन क्रिटिकल काउंट देन रेड रेसेस अपीयर ऑन स्किन। रेड रेसेस जो होता है बॉडी पर लाल लाल चकत्ते आ जाते हैं, उसको अगर क्रिटिकल काउंट, अगर जो प्लेटलेट्स का मात्रा होता है वो अगर क्रिटिकल काउंट से कम हो जाएगा तो उस समय क्या होगा? बॉडी पे रेड रेसेस आ जाएंगे यानी लाल चकत्ते हो जाएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं पर्पुरा डिजीज, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग मेरे चैनल को साइंस बाय अंकित को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।